अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीवरेज पंप के वाइंडिंग के बारे में कि सीवरेज पंप का वाइंडिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट कंपनी का मोटर है, 1.5 पावर की है, सफाई भी हो चुकी है और पेपर भी बन चुके हैं। तो अभी शुरू करते हैं इसको। पहले साइज़ लेना है इसका, साइज़ लेके 4 कॉइल का सेट डालना है। तो दोस्तों, इसमें 21 नंबर तार डालेगा। पहले कॉइल 4 कॉइल का सेट होगा, पहले कॉइल का होगा 32 डालना और दूसरे का होगा 35 डालना, तीसरे का भी 35 होगा और चौथे का भी 35 डालना होगा 21 नंबर तार का। दोस्तों, रनिंग का सेट बन चुका है, अब इसका वाइंडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सेट कंप्लीट हो गया, जिसका हमने पिच रखा था 6, 8 और 10, 12। ये हमने पिच रखा था। अब एक सेट और रहता है रनिंग का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना, रनिंग के दोनों सेट डल चुके हैं। अभी स्टार्टिंग रहता है, उसमें हम डालेंगे 23 नंबर तार होगा, 10-12 पिच होगा और उसके टर्ने होंगे 65-70 टर्ने होंगे। तो चलिए वो भी शुरू करते हैं। दोस्तों, वाइंडिंग कंप्लीट हुआ है। अभी इसका कनेक्शन बंद ही रहता है दोनों साइडों का। इससे क्या बंद ही करके फिर आपको कनेक्शन भी दिखा देते हैं, क्योंकि आपको सही तरह समझ आ जाए।
तो कनेक्शन शुरू करते हैं। इसका छोटा सिरा है रनिंग का और बड़ा सिरा बड़े सिरे के साथ जॉइन होगा और दो छोटे सिरे रह जाएंगे रनिंग के। जिस तरह रनिंग का कनेक्शन होता है उसी तरह जो है स्टार्टिंग का भी कनेक्शन होता है। तो ये जॉइन हो रहे हैं, सही है। और अभी स्टार्टिंग कर रहे थे, स्टार्टिंग वो भी बड़ा सिरा बड़े सिरे के साथ जॉइन होगा और छोटे सिरे रह जाएंगे, उसको हमें लीड लगाने। दो रनिंग के रहते हैं और दो स्टार्टिंग के रहते हैं। आम सीरीज कनेक्शन है जो मैंने ब्लैक में होता है, आम वगैरह मैंने ब्लैक पंप में होता है। इसको हम डायरेक्टली निकालेंगे। इसका जो कनेक्शन है काफ़ी आसान है, कोई भी समझ सकता है। ये हमारे 4 लीड है हो गई, 2 इसमें रनिंग किए और 2 स्टार्टिंग किए। ये चारों के चार जो है ना छोटे सिरे हैं, बड़े सिरे जो भी थे ना 2-4 वो जॉइन हो गए। अभी इसका हमने बंद ही करना है जिस तरह जो है ना दूसरे साइड का हुआ है। अब इसको वार्निश देते हैं, पूरा तरह इसको वार्निश करते हैं, तो इसको धूप में रखते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना इसका ऑटोमेटिक स्विच है और ये दूसरा सप्लाई तार है। तो हमने एक स्विच का तार और एक सप्लाई का तार आपस में जोड़ना है। तो एक सप्लाई का तार रहता है और एक ऑटोमेटिक स्विच का तार रहता है। ये दोनों को हमने जो है ना सप्लाई देनी है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये 2 रनिंग के तार है और 2 स्टार्टिंग के है। एक स्टार्टिंग हमने कैपेसिटर के साथ बंद कर लिया है और एक रनिंग हमने कैपेसिटर के साथ लगा लिया। इसके साथ हमने सप्लाई का तार लगाना है और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग हमने मेन कर दिया है। तो अभी अगर उल्टा चले तो हमने इस तरह करना है कि एक रनिंग जो है ना इस रनिंग के साथ हमने चेंज करना है, वो रनिंग इधर करना है, ये रनिंग उधर करना है। बहुत आसान है ये, तो वो भी आपको दिखाता है अगर उल्टा चला तो हमने। तो दोस्तों अभी हमने एक तार इसके साथ लगाना है, स्विच वाला रहता है, और एक सप्लाई का रहता है। तो ये इसके साथ लगा लेते हैं और दूसरा वो दूसरे के साथ लगा लेते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। बहुत आसान है ये।
वेट अभी इसको खाली चेक करते हैं कि कितना एम्पेयर ले रहा है, फिर पानी में डाल के फिर पानी में भी चेक करते हैं। इसका ये ऑटोमेटिक स्विच है, इससे पता चलेगा। ये खाली पहले अभी इसका लोड में प्रेशर हम चेक करते हैं, एम्पेयर भी चेक करना है। तो दोस्तों मोटर का यार बिल्कुल रेडी है।